हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो फिगर इट आउट पेज 22 से। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट है पार्ट 2 का, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, इसी का ये क्वेश्चन है। तो फिगर इट आउट से फर्स्ट क्वेश्चन में है, बैंक ऑफ यहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ दे डिपॉजिट ₹20,000 for a period of 2 years with compounding and without compounding annually। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो बैंक है वो ऑफ़र कर रहा है 10% का, कि हम 10% का क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, पर एनम मतलब क्या, एनुअली, यही हो गया एनुअली ना, पर एनम। कंपेयर हाउ मच वन गेट्स, कोई भी व्यक्ति कितना वो रिसीव करेगा 2 ईयर्स के बाद। डिपॉजिट ₹20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है कितना, 20,000। तो आफ्टर 2 ईयर्स उसको क्या मिलेगा। तो ये आपको दो तरह से पता करना है कि यदि विदाउट कंपाउंडिंग हुआ तो क्या मिलेगा और विथ कंपाउंडिंग हुआ तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो विथ कंपाउंडिंग क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड विदाउट कंपाउंडिंग मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो निकालना क्या है, दोनों का सिंपल मतलब इसका दोनों इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स का है, तो इसमें क्या करना है, ये विथ कंपाउंडिंग में क्या होता है, विथ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आता है वो सेकेंड ईयर में ऐड हो जाता है, और सेकेंड ईयर के लिए वो जो अमाउंट बनता है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा क्या, I इज इक्वल टू 10% ऑफ 20,000। ठीक है, तो 10% ऑफ 20,000, किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, 10 कम हो जाता है उस पर। जैसे 200 का 10 तो 20, 2000 का तो 200, एक जीरो माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10% का मतलब ही है 10/100, तो 1/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2000 हो गया। तो ये जो 2000 इंटरेस्ट हुआ ये फर्स्ट ईयर में हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर मतलब एक साल में कितना हुआ, इसको इंटरेस्ट हो गया 2000। ये तो सिंपल और कंपाउंड दोनों में होगा, लेकिन हम एक एक करके अलग अलग फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम विथ कंपाउंडिंग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2000 है वो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, अब हम जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 2000 है वो 20,000 में ऐड होके दूसरे मतलब सेकेंड ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस 2000, सो ये क्या हो गया 22,000। अब सेकेंड ईयर में एक साल बाद उसका जो अमाउंट है वो क्या बन गया, विथ कंपाउंडिंग अभी हम देख रहे हैं। तो एक साल बाद उसका अमाउंट क्या बन गया, 22,000 बन गया। अब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। तो अब इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में। सो इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 22,000। सेकेंड ईयर में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना बन जा रहा है, 22,000, तो ये इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 22,000। ये जो हो जाएगा इसका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10% ऑफ 22,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी भी नंबर का 10% का मतलब क्या होता है, 1 जीरो हटा दो उसमें से लास्ट का। ठीक है, तो इसमें 1 जीरो माइनस कर देंगे। ये कैसे हुआ, 10/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। तो मतलब जो भी नंबर है उसका
उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 हट जाएगा, तो क्या हो गया 2200 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो अमाउंट बना था वो कितना बना था 22,000 बना था, तो उसको मिलेगा कितना, मिलेगा उसको कितना, ये हो गया 22,000 और इंटरेस्ट उसमें ऐड करेंगे ना प्रिंसिपल अमाउंट में, जो हम किसी को अमाउंट दिए, ठीक है, और जो इंटरेस्ट हुआ ऐड करेंगे तभी तो हमको फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो कितना हो गया 22,000 प्लस 2200, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,200, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22,000, क्या हो जाएगा 22,000 और प्लस 2200, तो क्या हो गया ये 00242, मतलब 24,200 उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया विथ कंपाउंडिंग। अब विदाउट कंपाउंडिंग, तो विदाउट कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है तो विदाउट कंपाउंडिंग हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में 2000, उसमें क्या होता है जितने भी ईयर है उसको डायरेक्ट सीधा कर दो। फर्स्ट ईयर में 2000, ठीक है, 2000 फर्स्ट ईयर में और 2000 सेकेंड ईयर में, हर साल ऐसे ही होगा। यदि 10 ईयर का रहेगा तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने भी ईयर्स का निकालना बहुत ही आसान होता है। तो ये हो गया इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 20,000 प्लस 4,000, तो क्या हो गया 24,000। तो यही पूछ रहा है कि उसको मिलेगा कितना, विदाउट कंपाउंडिंग कितना मिलेगा एंड विथ कंपाउंडिंग कितना मिलेगा। तो विथ कंपाउंडिंग कितना मिलेगा 24,200 एंड विदाउट कंपाउंडिंग कितना मिलेगा 24,000 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ वहापुर, वो था बैंक ऑफ यहापुर और ये क्या है बैंक ऑफ वहापुर, ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। ये इंटरेस्ट क्या है इसका 5%। कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ वन डिपॉजिट्स ₹20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years विथ कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग आया है, जो रेट है इंटरेस्ट का उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 10% को 5% कर दिया, और जो टाइम था उसको डबल कर दिया, 2 years को 4 years कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब ये क्या है 5% है, ठीक है, और ये हो गया 4 years। तो इसमें करना क्या है, इसमें 4 years का करना है, तो सीधा क्या करेंगे, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा मतलब विदाउट कंपाउंडिंग क्या हो जाएगा 4 years का, इसका 5%, तो फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 5% ऑफ 20,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20,000 अपॉन 5/100 इंटू 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/20, तो सीधा 20 से क्या हो जाएगा 5% ऑफ 20,000 मतलब 5/100 इंटू 20,000। अब 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। अब सो इट इज़ इक्वल टू 20,000/20। अब ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1,000, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसको हम क्वेश्चन के अगर नहीं बोल सकते हैं विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है, वो मिलेगा 1,000, ठीक है। अब तो इसमें सीधा करना है 4 years का, कितने भी ईयर्स का हो सेम ही मिलेगा, तो 4 years का कितना मिल जाएगा 4 × 1,000। सो विदाउट कंपाउंडिंग वो कितना लेगा आफ्टर 4 years 20,000 प्लस 4,000 बिकॉज इंटरेस्ट इज 4,000, तो अमाउंट कितना बन जाएगा उसका 24,000, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है विदाउट कंपाउंडिंग अमाउंट सेम हो रहा है, अमाउंट जो बन रहा है फाइनल वो क्या बन रहा है सेम बन रहा है। अब देखते हैं विथ कंपाउंडिंग, ठीक है।
अब विथ कंपाउंडिंग में क्या चेंजिंग आएगा, तो विथ कंपाउंडिंग में हमको क्या करना है, 5% वो तो रहेगा ही, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो 1000 हमने फाइन किया था, वो 1000 ही मिलेगा, ठीक है, 1000। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 प्लस 1000 तो 21,000 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम विथ कंपाउंडिंग लेते हैं तो हर साल क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होके वो प्रिंसिपल अमाउंट बना देता है उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसको मिल रहा है 1000, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 21,000, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1 तो 21,000। अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 21,000, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/20 इंटू 21,000। अब ये और ये कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 2100, ठीक है। तो 1050 हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 10 जा 1, फिर ये 10 तो 5 और 0 का 0 तो 1050। अब ये सेकेंड ईयर में क्या हो गया, 1050, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, 21,000। तो ये 1000 प्लस 50 है, ये कितना है 1050 है। तो अब इसमें सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट हो गया था वो कितना हो गया था, 1050, ठीक है। 1050 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया था। तो अब इसमें सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट था स्टार्टिंग में वो कितना, 21,000, ठीक है, 21,000 एंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1050। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 22,050। अब ये क्या हो गया 22,050 हो गया। ये 2 इयर्स के बाद एंड में जो अमाउंट मिल रहा है विथ कंपाउंडिंग अभी हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये 2 इयर्स के लास्ट में इसको ये पैसा मिलेगा। लेकिन हमको तो 4 इयर्स का फाइंड करना है। अब ये थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में थर्ड ईयर का जो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसके लिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा क्या 22,050। तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 5% ऑफ 22,050। 5% ऑफ थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 5% ऑफ 22,050, ठीक है। ये क्या है 22,050 है, ठीक है। अब ये हो क्या जाएगा, इसको हम 1/10 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,050/20, 0 0 कैंसिल। अब ये हो गया कितना 2205। तो ये कितना आ जाएगा 11, ठीक है, वो 2 2 जा तो 2.5 आ जाएगा ये, तो 112, ये क्या हो जाएगा, हाँ 1102.5, ठीक है, यही आएगा ना। इसको हम करेंगे तो क्या है ये 2205 है, तो ये क्या हो जाएगा 2205 1102.5 1102.5 ये होगा ना। यहाँ 2 से करेंगे 110 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 है तो 5 2 2 जा 4, अब ये 1 गया तो हाँ तो 1102.5 ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इसको हम किस में ऐड करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 22,050, ठीक है।
तो हमको ऐड क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 22050 को ऐड किस में करना है, 1102.5, तो 0.5 को 0.5 रहने देंगे, ठीक है, 0.5 को 0.5 रहने दिए। अब यहाँ 02 2 हो जाएगा, 05 5 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा, ठीक है, 21 3 हो जाएगा, फिर 2, तो 231 52.5 231 23152 23152.5 ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट उसको मिलेगा वो है ये, कितना हो गया 23,152.5। अब फोर्थ ईयर में भी लेना है, तो फोर्थ ईयर में इसका 5% मिलेगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा, वही फोर्थ ईयर का फाइनल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 5% फिर क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका 5% का मतलब 5/100 तो 1/20, ठीक है। तो अब 20 के बदले यदि हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 हटा दिए तो यहाँ भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो गया 2315.25/2, ये हो जाएगा फाइनल ईयर यानी फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2315, तो 230, तो यहाँ हो जाएगा 1 ठीक है, 5 और 7.6 और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 से यदि हम इसको कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 1, ये हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर 1, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर रह गया 1 1 पे 2 आया 12, 2 6 जा 12, ठीक है। और ये हो गया फिर 2 2 2 2 जा 4, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है 2 डिजिट के बाद, तो क्या आ गया 1157.62, ये क्या आ गया फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब इसको हमको फाइनल अमाउंट मिलेगा कितना, तो इसको ऐड करना होगा किसमें, इसमें, तो 23,152 23152, अब इनको ऐड किसको करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 23152 और 1157.62, 23152 यहाँ क्या था 23152.5, अब 1157.62, ठीक है। अब इसको ऐड करना होगा, तो 2 6 और 5 11 का 1 हो गया कैरी, 7 2 9 और 1 तो 0 1, ठीक है, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। तो 1 1 1 2 and 1 3 3 1 4 and 2, तो ये क्या आ रहा है अमाउंट 24,310, क्या आ रहा है 24,310.12। दिस इज द फाइनल अमाउंट आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years के बाद जो इसको मिलेगा वही अमाउंट ये है। तो क्या आ गया ये 24,310.12 आएगा। तो अब इस 4 years को करने में हमें इतना टाइम लग गया, तो आप सोच सकते हैं कि 10 years का हो, 15 years का हो, 20 years का हो, तो हम कैसे इस तरह से 1 year ऐड करके करेंगे। सो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हम डायरेक्ट अमाउंट पे जा सकें, फाइनल अमाउंट डायरेक्ट उसको यूज करके हम फाइनल अमाउंट फाइंड कर सकें, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही था, इतना ही पूछ रहा था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ द 2 questions above, शेयर एंड डिस्कस।
Let us try to generalize the pattern observed in each of the options. मतलब यही बात करें कि ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं कि इन दो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या देखा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो विदाउट कंपाउंडिंग है, वो तो इजी है, वो तो ऐसे भी हम फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो फार्मूला का भी कोई मतलब नहीं है, सीधे आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, तो उसका तो सीधा PRT करके हो जाता है। और इसमें हम इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको एक अलग फार्मूला की ज़रूरत है। तो यही इसमें कह रहा है, ऑब्जर्व करके आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट वी गेट बैक इफ़ वी इन्वेस्ट 6,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। ठीक है, अब टाइम को क्या ले लिया है, T ले लिया है, 4, 6, 10 ना लेके सीधा T ले लिया, ताकि T से जो फॉर्मूला यदि बन जाएगा कोई, तो हम T के जगह टाइम पुट कर देंगे। अब किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 years है तो इसमें तो पता ही नहीं है कि कब तक हमको करना है, एक्चुअल टाइम तो पता नहीं है। अब नो कंपाउंडिंग, यानी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल है। हेयर द इंटरेस्ट गेन्ड एवरी टर्म इज पेड बैक, देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एवरी टर्म्स शैल रिमेन द सेम, एंड एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट गेन्ड एवरी टर्म ऑल्सो शैल बी द सेम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे आपको 10 years का निकालना हो, 50 years का निकालना हो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। फर्स्ट ईयर का निकाल लो आप, और फिर जितने ईयर्स का है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो ये निकालना आसान होगा। अब क्या कह रहे हैं इसमें, द इंटरेस्ट गेन इन वन टर्म इज 6,000 इंटू 0.1। 0.1 क्या है, 10% को 0.1 में कन्वर्ट कर लिया गया है। जैसे 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, तो 10/100 को जब हम पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, तो उसी को कन्वर्ट करके लिख लिया है। द इंटरेस्ट गेन इन 3 terms इज 6,000 इंटू 0.1 इंटू 3, वही क्या है, परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करके, और जितने ईयर्स का करना है उसको उससे मल्टीप्लाई करें। द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन FD ऑफ 3 years इज 6,000 प्लस 6,000 इंटू टोटल अमाउंट मतलब ये तो इंटरेस्ट हो गया ना, 6,000 इंटू 0.1 इंटू 3, ये क्या हो गया, ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन टोटल अमाउंट क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया गया है इंटरेस्ट को, तो ये क्या आ गया, नो कंपाउंडिंग, विदाउट कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है वो मतलब फाइनल अमाउंट क्या होगा वो है। ठीक है, अब इसमें क्या है, द इंटरेस्ट गेन इन वन टर्म इज P इंटू R, P इज द प्रिंसिपल, ठीक है, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, द इंटरेस्ट गेन इन T टर्म्स इज PRT, द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन FD ऑफ T years इज इक्वल टू P प्लस PRT। यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT। ठीक है, PRT, तो R को आपको कन्वर्ट करके लिख लेना है, जैसे 10% है तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं, PRT/100 करते हैं तो वो 10 का 10 ही रहता है, तो यदि हम सीधा R लेंगे, नहीं, 10% का मतलब तो होता है क्या, 0.1, तो हमको पॉइंट में कर लिया, और तो फार्मूला क्या हो गया, PRT हो गया सीधा। ठीक है, और A निकाला, A मतलब फाइनल अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, P प्लस PRT। अब इस तरह से यदि P को कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 प्लस RT। इस फार्मूला का कोई मतलब नहीं है, सीधा इसमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना फार्मूला क्यों याद रखना है, PRT फाइंड करके P में ऐड कर दो, इस फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा इसमें याद रखने का एक टेंशन है, इसको ये चाहिए ही नहीं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा भाई, A क्या होगा, A वही होगा, P प्लस इंटरेस्ट निकालो, PRT सीधा प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये है विथ कंपाउंडिंग। ठीक है, हियर द इंटरेस्ट गेन्ड एवरी टर्म और ईयर इज एडेड बैक to the FD, therefore the principal amount increases after every term, and
एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट गेन्ड एवरी टर्म ऑल्सो इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, प्रोपोर्शनली होगा। मतलब क्या हुआ कि उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, जितनी ईयर्स का उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो क्या होगा फिर, कैसे हम ज़्यादा ईयर्स का फाइंड करेंगे? द टोटल अमाउंट इन द एफडी आफ्टर ईयर 1 इज, 1 ईयर में क्या हो जाएगा 6000 इंटू 1.1। अब ये 1.1 कहाँ से आया, ये 1.1 कहाँ से आया? ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर द टोटल अमाउंट इन द एफडी आफ्टर ईयर 2 इज 6000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है। 3 ईयर में 3 टाइम्स, 4 ईयर में 4 टाइम्स, सो 3 ईयर्स में 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 1.1 को हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। लेकिन ये 1.1 कहाँ से आया? ये जो 1.1 है वो ऐसे आया कि हमने क्या किया था, इसमें अब P है इंटू 1 प्लस R, एक फार्मूला आया था। एक फार्मूला क्या आया था, सिंपल इंटरेस्ट से ही एक फार्मूला निकल रहा था। कौन सा? कि P प्लस PRT, ठीक है, P प्लस PRT, P कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस RT, ठीक है। उसी के हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकाल रहे हैं। तो जो ये फार्मूला आया था P प्लस P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस RT, तो 1 ईयर के लिए T का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 ईयर्स के लिए 2 हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए 3 हो जाएगा। तो 1 ईयर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R क्या है, R है 0.1, ठीक है, 10% यदि हम लेते हैं तो R क्या है 0.1 है। तो ये यदि हम ऐड करेंगे तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है, 1.1 हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट क्या हो रहा है फर्स्ट ईयर के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दूसरा ईयर में क्या हो जाएगा, दूसरे ईयर में यहाँ 6000 इंटू 1.1 प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो फिर उसको हमको 1.1 से करना होगा, यानी कि 1 ईयर का हम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं 1 ईयर का निकाल के देख रहे हैं कि फार्मूला कैसे ये बन कैसे रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में यदि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ये अमाउंट जो हुआ वो क्या हो गया, फर्स्ट ईयर के एंड में मान लीजिए 6000 का है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो रहा है 6000 इंटू 1.1 हो रहा है, ठीक है। अब यही सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको हमको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितना ईयर्स होगा उतना 1.1 मतलब T टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ 1.1 क्या है 1 प्लस R, ठीक है, यहाँ 1 ये 1.1 1 प्लस R है। तो फार्मूला क्या बन रहा है P इंटू 1 प्लस R का पावर क्या T, P इंटू 1 प्लस R का पावर T, ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R का पावर T, ठीक है। T क्या है, टाइम है कितने ईयर्स का, R क्या है, रेट है किसका, मतलब 100 में जो परसेंट होता है ना इतना परसेंट, तो ये रेट, ठीक है। तो इस तरह से यदि 10% है तो ये 20% है तो 0.2 हो जाएगा। इस तरह से यदि 20% रहेगा तो हम उसको यहाँ R के बदले क्या लिखेंगे 20/100, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 1/5 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 हो जाएगा। सिमिलरली जो भी परसेंटेज रहेगा R का उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करके फार्मूला क्या हो जा रहा है, ये सिंपल फार्मूला है P 1 प्लस R का पावर T, ठीक है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी ईयर्स का हो, ठीक है, सीधा T के जगह उतने मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस R का पावर T, P इंटू 1 प्लस R का पावर T, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इसी में क्या कह रहा है ये, सपोज वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन फार्मूला टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट amount gained at the end of the maturity period
व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द टू ऑप्शंस। दोनों के लिए फार्मूला मतलब टू ऑप्शंस मतलब वही हो गया, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल में तो कुछ नहीं है उसी से, लेकिन हाँ जो ये फार्मूला बना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला आ रहा था क्या 1 + RT, उसी के हेल्प से ये बना है। ठीक है, तो इस तरह से अब हो गया फिगर इट आउट। नेक्स्ट फिगर इट आउट है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।